सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 6 के पाठ्यक्रम गणित में हम समानुपात के विषय में चर्चा करेंगे। पाठ 8 समानुपात एवं अनुपात। अनुपात के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज समानुपात के विषय में चर्चा करते हैं। उदाहरणतः हमारे पास 4 राशियां जो कि A, B, C और D हैं। इनको हमें समानुपात कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जब हम पहले की 2 राशियां यानी कि A और B का अनुपात आखिरी की 2 राशियों के अनुपात के बराबर हो, तब हम इस कंडीशन को हम समानुपात कहेंगे। अर्थात पहले की 2 राशियों का अनुपात तीसरी और चौथी राशियों के अनुपात के बराबर हो। अब हम आपके अभ्यास 8.2 में से पहला प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समानुपात में है। हमें जो संख्या दी गई है वो इस तरह से है 33, 44, 66, 88। इसका समानुपात हमें निकालना है। इसका तरीका है, क्योंकि हम नहीं जानते ये समानुपात में है या नहीं, इसलिए बीच में हम अभी कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों जगह एक ही संख्या आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा प्रश्न है उसमें दोनों तरफ की राशियां बराबर हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर है, जो हमारा प्रश्न है, वो एक समानुपात है। और हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, is to 44 proportion 66 is to 88। अर्थात 33 अनुपात 44 समानुपात 66 अनुपात 88। बच्चों, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह हम इस तरह से या फिर इस तरह से बनाते हैं। तो जब हमने 33:44 प्रोपोर्शन 66:88 लिखा है, इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा जा रहा है। इसी तरह से इस प्रश्न के बाकी हिस्सों को भी किया जा सकता है। मैं आशा करती हूँ आप सब मुझे ये करके दिखाएंगे। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 2 का पहला हिस्सा करते हैं, जो इस तरह से है 21:6 = 35:10। इसको हम इस तरह के प्रश्नों को हम 2 तरह से हल कर सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पर हमने 21 को 6 से डिवाइड कर दिया है और दूसरी तरफ 35 को 10 से डिवाइड किया है। अब आप इनको डिवाइड करके देखिए। अब आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी 7/2 आ रहा है और दूसरी तरफ भी 7/2। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही तरफ यानी दायां और बायां पक्ष दोनों ही तरफ हमें एक ही संख्या मिल रही है। अर्थात दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में समानुपात कह सकते हैं। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका है इसका, जहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 21/6 और 35/10। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आएगा जो कि बराबर संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर =2 का या फिर समानुपात में ये वाला चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है,
तो अब आपके पास, आप जानते हैं कि हमारा LHS RHS के बराबर है, यानी दोनों तरफ की संख्याएं, राशियां समान हैं, तो हम इस प्रश्न को समानुपात कहेंगे। इसका मतलब जो हमारा ये पहला प्रश्न है ये कैसा है, ये कथन हमारा सत्य है, तो आप लिख सकते हैं इसको ट्रू, सत्य। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 के बाकी हिस्से भी करने हैं। इस अभ्यास का प्रश्न नंबर 3 है, x का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसका पहला हिस्सा करते हैं। इस प्रश्न में हमें x का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से करते हैं। हमारे पास x की संख्या 12 आती है, अर्थात इस प्रश्न में x की संख्या 12 है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखा बच्चों, इस तरह से x का मान ज्ञात करना बहुत ही आसान है। मैं आशा करती हूँ आप इस प्रश्न के बाकी भागों को, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, इनको भी आसानी से कर सकते हैं। आज का आपका गृह कार्य है प्रश्न नंबर 1 का 2, 3, 4, प्रश्न नंबर 2 में भी 2, 3, 4 और प्रश्न नंबर 3 का भी 2, 3, 4 हिस्सा आप खुद से करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।